नाज़रीन महतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बकरा की आयत नंबर 240 से 252 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, शुरू से हमारी यही कोशिश चली आ रही है कि रोज़ाना जिन जिन आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा पेश किया जा रहा है तो उसके ताल्लुक़ से उसका लुब्बे लुबाब बयान कर दें, ताकि इसकी समाअत के बाद जब तिलावत और तर्जमा सुनेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाए और हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल कर सकें। आइए इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं कि आज की आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि क़ुरआन सारे इंसानों के लिए सरचश्मे हिदायत है। क़ुरआन सब लोगों को हिदायत का रास्ता बतलाता है। क़ुरआन हर किसी को उल्फ़त व मोहब्बत के साथ रहने की हिदायत देता है। क़ुरआन सब लोगों को मिलजुल कर रहने, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहने की तालीम देता है। क़ुरआन उन लोगों के लिए खुशखबरी देता है, उन लोगों को बशारत देता है जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के गम में बराबर के शरीक होते रहते हैं। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू दहदा था, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 बाग़ हैं, अगर मैं उनमें से एक बाग़ अल्लाह की राह में खैरात कर दूँ तो क्या इसके बदले मुझे जन्नत में बाग़ मिलेगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हें बाग़ मिलेगा। फिर वो सहाबी रसूल ने यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस बाग़ में मेरे साथ मेरी बीवी भी रहेगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। फिर हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मेरे बच्चे भी रहेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारे साथ जन्नत के बाग़ में तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो सहाबी है कि जिनके दिल को इत्मीनान, सुकून, राहत उसी वक्त मिलता है जबकि ये गरीबों की कुछ न कुछ मदद करे और अल्लाह की राह में कुछ न कुछ खैरात कर दे। जब ये खुशखबरी सुनते हैं तो फ़ौरन अपने दोनों बाग़ में से एक बाग़ अल्लाह की राह में खैरात कर देते हैं। और ये वाक़या जब अपनी बीवी से सुनाते हैं तो नाज़रीन गौर कीजिए कि आपकी बीवी क्या कहती हैं। आपकी बीवी बड़े फ़र्त व मसर्रत में, मसरूराना अंदाज़ में अपने शौहर से ये कहती हैं कि आपने दुनिया की एक मामूली सी चीज़ के बदले जन्नत में एक कीमती बाग़ ख़रीद लिया है। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ऊन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उनको नानो नफ़क़ा दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएं। फिर अगर वो ख़ुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ़ तरीक़े से वो जो कुछ भी करें उसकी कोई ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हकीम और दाना है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। इसी तरह
जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर माकूल माल देकर रुख्सत किया जाए। ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्म अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। तुम्हें कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। सूरे बकरा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। 60 वक्फ़े के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है। नाज़रीन, वक्फ़े से पहले हम अल्लाह की राह में खैरात करने वालों के मुताल्लिक़ सुन रहे थे। यकीनन जो कोई अल्लाह की राह में खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, तो वो बंदा बेहतर अंदाज में अपने आप को अल्लाह का मुक़र्रब पा सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरे बकरा की इब्तिदा में नेक बंदों की सिफ़ात को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो कुछ उनको रिज़्क़ अता किया गया उनमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहते हैं। इसी तरीके से चौथे पारे की पहली आयत में ये बतलाया गया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा शय, अपना महबूब माल अल्लाह की राह में ख़र्च न करोगे। तो नाज़रीन, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब शय कौन सी है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी है, तो वो है माल। तो माल के ज़रिए हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए शर्त यह है कि माल के ज़रिए हम अपने गरीब भाइयों की मदद करें और उनके लिए ये मौका फ़राहम करें कि वो भी अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन सकें। तो नाज़रीन, आइए मज़ीद जानकारी के लिए सुनते हैं सूरे बकरा की बक़या आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला
قتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो? वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल्मुल्क मिन्हु वलम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई हैं, और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वुसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून क़ल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं और जिसको उस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। प्रोग्राम फरमाने इलाही जारी रहेगा। सूरह बकरा की आज की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। 26
वक्फ़े के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को वही के ज़रिए नाजिल फ़रमाया है। अमूमन हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इस पैगाम को लाते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, फ़रिश्ते नूरानी मखलूक़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको नूर से पैदा किया और फ़रिश्ते वो होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हमेशा तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। और जिन जिन फ़रिश्तों को जिस जिस काम पर मामूर किया गया वो फ़रिश्ते उन काम को बजा लाते हैं। कभी वो अपने रब तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते और हमेशा वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत ही करते रहते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज की सूरे बकरा की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनते हैं। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यत्अमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लनल यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक गुरोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गुरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गुरोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गुरोह पर हमें फ़तह नसीब कर। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि व
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीज़ों का चाहा उनको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के ज़रिए से हटाता न रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि वो इस तरह दफ़ा फ़साद का इंतज़ाम करता रहता है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्लाह की आयत हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी राह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खैरात और सदक़ात करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।